लड़का निकला। ग्वालियर चंबल के चुनावी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस नेताओं को कड़ा संदेश दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने मंच से कहा कि मुझे वो चेहरे नहीं दिख रहे जो टिकट मांग रहे थे। कहाँ है वो? यही तुम्हारी वफादारी है। कांग्रेस के प्रति ऐसे लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे लोगों के लिए दिग्विजय सिंह के दरवाजे हमेशा बंद हैं। वो सारे कांग्रेसी जो टिकट मांग रहे थे और जो घर बैठे हैं, ऐसे लोगों के लिए दिग्विजय सिंह का द्वार हमेशा के लिए बंद है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस बार का चुनाव गद्दार और वफादार के बीच में है, धनबल और जनबल के बीच में है। ट्रेड कानून बदलने पर भाजपा को निशाने पर लिया, वहीं दूसरी ओर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने किसी तरह का जवाब नहीं दिया और निकल गए। ग्वालियर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा के समर्थन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम मशीन के बहाने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। उनका कहना था कि भाजपा जो है बेईमानी करती है, ये वोटर लिस्ट में बेईमानी करती है, यह मशीन में भी गड़बड़ी करते हैं। पूरे विश्व में ईवीएम चुनाव नहीं होते, यहाँ तक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी एवं उपयोग में नहीं लाई जाती है, लेकिन ठीक है, हम उसको बर्दाश्त करेंगे। दिग्विजय सिंह ने एवं को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ईवीएम मशीन चलाने वाले का आदेश नहीं मानती है, वह उसका आदेश मानती है जो उसके अंदर चिप और सॉफ्टवेयर डला होता है। भाजपा सरकार ने 44 ट्रेड यूनियन ट्रेड कानून को समाप्त करके 4 कानून लागू कर दिए और ये 4 कोड भी मिल मालिकों के हक में है, मजदूरों के हक में नहीं है। सब लोग जुटो, इलाज कराओ, इलाज करा के प्रचार करो। 1, 2, 3 दिन की बीमारी को ज्यादा बीमारी होती है क्या? सबको त्याग दो। और मुझे वो चेहरे नहीं दिख रहे जो टिकट मांग रहे थे यहाँ से। कहाँ है वो? यही तुम्हारी वफादारी है कांग्रेस के प्रति? ऐसे कांग्रेस के मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सारे लोग जो टिकट मांग रहे थे यहाँ, बैठ जाओ। वो सारे कांग्रेसी जो टिकट मांग रहे थे अगर घर बैठे हैं तो दिग्विजय सिंह का द्वार हमेशा उनके लिए बंद है। ये भाजपा जो है बेईमानी करती है, ये वोटर लिस्ट में बेईमानी करती है। भैया हम लोग को बना लें दो यार, इस बार हमने हम लोग को बना दो, आपको दे देंगे यार। ये मशीन में भी गड़बड़ी करती है तो वोट इधर उधर का नहीं कर सकती है, लेकिन भाजपा का वोट बढ़ा सकती है, क्योंकि कोई भी मशीन में जिससे चिप डली हो वो मशीन चलाने वाले का आदेश नहीं मानेगी, वो मानेगी उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है। और सॉफ्टवेयर डला हुआ है उसकी जानकारी केवल इलेक्शन कमीशन को है और किसी को नहीं है देश में, जो अपने आप में हमारा शक जो है ईवीएम के प्रति साबित करता है। अरे कोई भी देश में ईवीएम की चुनाव नहीं होता, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी खत्म कर दिया, लेकिन ठीक है हम उसको बर्दाश्त करेंगे। लेकिन आप एक बात याद रखिए, वोटर लिस्ट की गड़बड़ी तो हमने बहुत कुछ चेक कर ली, अब चुनाव के दिन इसको चेक करने का एक ही तरीका है, ये वोट कांग्रेस का भाजपा में कन्वर्ट नहीं कर सकता, भाजपा का कांग्रेस में नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, लेकिन वोट बढ़ा सकता है। सॉफ्टवेयर में अगर डाल दिया कि 100 वोट के बाद हर भाजपा के वोट के साथ एक्स्ट्रा वोट पड़ेगा, जब 2 वोट पड़ेंगे तो उनका वोट बढ़ जाएगा, हमारा वोट वो का वही रहेगा। इसलिए 17C फॉर्म होता है, उस दिन दिया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। 17 जिस दिन वोटिंग खत्म होगी उस दिन शाम को 17C फॉर्म होता है, जिसमें रजिस्टर पर दस्तखत करते हो ना, उसकी संख्या रहती है वोटर की।
और मशीन पे जो वोटर की संख्या आती है, दोनों समान होना चाहिए। अगर समान है तो ठीक है, लेकिन समान नहीं है तो वही तत्काल रीपोलिंग की मांग करो और मना कर दो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और पीसीसी को ऑफिस करो कि हमारे पोलिंग बूथ फला फला में फला कॉन्स्टिट्यूंसी में रजिस्टर का संख्या ये है और मशीन संख्या ये बता रही है, इस पर हम रीपोलिंग कराएंगे। इसके लिए तत्काल हम लोग रीपोलिंग कराने के आदेश करा देंगे, इसका ख्याल रखो। और वोटर लिस्ट और मशीन की ये हेराफेरी अगर आपने रोक ली तो कांग्रेस पार्टी को कोई हरा नहीं सकता।